कौन कहता है हमारे समाज की बुनियाद कमज़ोर पड़ती जा रही है? हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी शालीनता से क्रमशः हम दूर होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हमारी गलत धारणा है। आज भी हम अपनी संस्कृति को धरोहर मानकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी हम अपनी संस्कृति, हमारी शालीनता एवं सभ्यता को हमारा धरोहर मानकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं भावनाओं की एक जीती जागती मिसाल है यह कहानी, अनोखा रिश्ता। आइए हम सब एक साथ सुनते हैं इस अनोखे रिश्ते की कहानी। उस दिन कॉलेज से घर पहुंचते ही नैना ने भयभीत नज़रों से इधर उधर देखा और साथ ही जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद कर जोर जोर से माँ माँ पुकारने लगी। माँ को करीब आते हुए देखकर नैना घबराई हुई आवाज़ में माँ से कहने लगी, आज कॉलेज में अनर्थ हो गया। प्रिंसिपल साहब ने मुझे उनके ऑफिस में बुलाया था। ये बातें सुनकर तो माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। माँ ने कहा, क्यों क्यों, क्या किया तूने? मैंने कुछ भी नहीं किया माँ, मेरा विश्वास करो। इधर नैना बिना रुके कहती जा रही थी। हमारा बॉटनी का क्लास चल रहा था कि अचानक दरवान ने आकर हमारी बॉटनी की अध्यापिका को चीट थमाई और तुरंत ही अपनी पढ़ाई थमाकर शिक्षिका ने कहा, नैना तुम तुरंत प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं। शिक्षिका के साथ ही पूरा क्लास नैना की ओर देखने लगा और इधर नैना उसे मानो काटो तो खून नहीं। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, जाओ नैना, तुरंत प्रिंसिपल साहब से मिलो। अब नैना बेहद घबराई हुई प्रिंसिपल साहब के सामने खड़ी थी। प्रिंसिपल महोदय ने एक कागज़ नैना की ओर बढ़ाकर कहा, इसमें अपने घर का पता लिखो। घबराई एवं डरी हुई नैना की हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रिंसिपल की ओर देखे। उसने कांपते हाथों से अपने घर का पता लिख डाला। तभी कानों में आवाज़ आई, जाओ अपने क्लास में। प्रिंसिपल के ऑफिस से वापस लौटकर जो ही नैना ने अपनी कक्षा में प्रवेश किया, सारा क्लास उसे संदिग्ध निगाहों से देखने लगा। सबके मन में उत्सुकता थी, आखिर माजरा क्या है। पूरे मामले का ब्यौरा लेने के बाद भी बॉटनी की शिक्षिका की जिज्ञासा कुछ कम नहीं हुई। इधर बॉटनी का क्लास चल रहा था, लेकिन बेचारी नैना वो तो अजीब दुविधा में पड़ी हुई थी। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, उसने तो कोई भी गलती नहीं की है, फिर प्रिंसिपल साहब ने उसे क्यों बुलाया? और अगर नैना के बारे कोई शिकायत करे भी तो किसी को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि नैना थी ही वैसी, बिल्कुल शांत, गंभीर और थोड़ी शर्मीली भी। शालीनता तथा सभ्यता की मूरत थी वो। आज तक किसी ने भी नैना को ऊंची आवाज में बातें करते नहीं देखा। सारी घटना सुनने के बाद माँ का मुंह भी खुला का खुला रह गया। माँ मन ही मन सोच रही थी, क्या वजह हो सकती है? मेरी ऐसी संस्कारी बेटी ने क्या अपराध किया है? इधर नैना के पिता के दफ्तर से लौटते ही माँ ने सारी घटना कह सुनाई। अब पिता भी कुछ चिंतित हो उठे। बिल्कुल साधारण मध्यवर्गीय परिवार, माता पिता की ईमानदारी तथा सच्ची भावनाओं के कारण ही तो यह परिवार इतना खुशहाल है। पिताजी तो सो चुके थे, लेकिन नैना की माँ की नींद उड़ चुकी थी। वो अपनी बेटी नैना के बारे सोच रही थी। ऐसा रूप, गौर वर्णा,
लंबा कद, बड़ी बड़ी आँखें, काले घुंघराले बाल, साक्षात माँ दुर्गा का रूप और वैसा ही मधुर स्वभाव। नैना का पता नहीं क्या होने वाला है। अगले दिन की घटना है। शाम के यही कोई 5-6 बजे होंगे। अचानक बाहर एक गाड़ी की हॉर्न बजी। माँ ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। एक बड़ी सी काली चमचमाती कार गेट पर खड़ी है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर नैना भी खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी उसने देखा गाड़ी से प्रिंसिपल साहब उतर रहे हैं। यह दृश्य देखते ही नैना का दिल धक धक करने लगा। इधर घर में प्रवेश करते ही प्रिंसिपल साहब को नैना के पिता ने कुछ घबराई एवं सकपकाई आवाज़ में कहने लगे, अगर मेरी बेटी से कुछ गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। अब आगे प्रिंसिपल साहब हंस हंस कर कह रहे थे, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग बड़े ही भाग्यवान हो जो आपके घर ऐसी सुशील तथा संस्कारी बेटी है। मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। अपने इकलौते बेटे से आपकी बेटी का ब्याह रचाना चाहता हूँ। मेरे बेटे के लिए हर दिन कई रिश्ते आते हैं। शहर के कई नामी गिरामी पैसे वाले लोगों को मैंने मना कर दिया है। आप लोग मुझे मना मत करिए। मैं ऐसी ही एक शांत, सुलभ, सुशील तथा सभ्य बहू चाहता हूँ। और इधर प्रिंसिपल साहब अगले महीने शादी की तारीख पक्की कर चले गए। अब नैना के माता पिता को न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और न ही अपने कानों पर यकीन हो रहा था। पल भर में एक सुखद आश्चर्यजनक घटना घट गई। आज नैना की विदाई है। जी हाँ, आज नैना की विदाई है। सारा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। चारों ओर खुशियों का माहौल है। प्रिंसिपल साहब खुद आए हैं अपनी बहू को अपने घर सदा के लिए ले जाने के लिए। भारी मन से माँ विदाई की तैयारियां करते करते अतीत के ख्यालों में खो गई। तभी नैना की ताई ने आकर माँ को जोर से हिलाकर कहा, दीदी दीदी, तुम यहाँ हो? तुम्हें सब बाहर बुला रहे हैं। माँ ने बाहर आकर देखा, सारे मेहमानों के बीच बेटी दामाद की विदाई की रस्में चल रही हैं। माँ ने बेटी नैना तथा दामाद की ओर नजरें उठाकर देखा। ऐसा दोनों का भव्य रूप लगता था मानो साक्षात राम सीता की जोड़ी हो। तभी प्रिंसिपल साहब ने माँ के करीब आकर माँ का हाथ पकड़कर कहा, आपकी अमूल्य अमानत मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। आपकी अमूल्य अमानत मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। आपने जिस नजाकत लाड़ प्यार से उसे पाला है, मैं कभी भी किसी भी हालत में उसमें कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। माँ के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन आंखों से बहते हुए अश्रुधारा बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन माँ के ये बहते हुए आंसू तो खुशी के आंसू थे, शांति और सुकून के आंसू थे। माँ के बहते हुए ये आंसू तो खुशी के आंसू थे, शांति और सुकून के आंसू थे।